लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ अपने पूरे उल्लास और भक्तिभाव के साथ मधुपुर में मनाया जा रहा है। शहर का माहौल पूरी तरह आस्थामय हो उठा है। जगह जगह छठ मैया के गीत गूंज रहे हैं और घाटों पर श्रद्धालुओं का धीरे धीरे अब सैलाब उमड़ने वाला है। मधुपुर का ऐतिहासिक झील तालाब छठ घाट इस बार श्रद्धा और सजावट का केंद्र बना हुआ है। पूरा घाट आकर्षक विद्युत साज सज्जा से जगमगा रहा है। रंग बिरंगी रोशनियों से सजा यह घाट मानो धरती पर उतरा कोई स्वर्ग प्रतीत हो रहा है। भव्य पंडाल में भगवान भास्कर की अद्भुत प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जहां श्रद्धालु पूरे भाव से अर्घ्य अर्पित करेंगे। घाट पर घूमने पहुंचे स्थानीय लोग और बाहर से आए प्रवासी परिवार अपने मोबाइल कैमरों से इस अद्भुत दृश्य को कैद करते नजर आए। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई वीडियो बनाकर अपने को भेज रहा था। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, आस्था, आनंद और अपनापन। छठ पर्व के मद्देनजर स्थानीय विधायक, शहर अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साफ सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर मंत्री स्वयं निगरानी कर रहे हैं और दूरभाष के माध्यम से लगातार पदाधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। सिर्फ झील तालाब ही नहीं बल्कि मधुपुर के सभी छठ घाटों पर सफाई, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आस्था के इस पर्व ने सचमुच पूरे मधुपुर को भक्ति और प्रकाश से भर दिया है। हर चेहरे पर विश्वास झलक रहा है। हर दिल में माँ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। कांचा ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। मधुपुर की यह श्रद्धा, यह सजावट और यह सामूहिक भावना वाकई दर्शाती है कि छठ पर्व सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि जन जन के हृदय की भावनाओं का उत्सव है। न्यूज़ लाइन के लिए प्रिंस समत के साथ रामचंद्र झाकी। नमस्कार। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की 4 दिनों का यह त्यौहार, शुद्धता का प्रतीक छठ पर्व शुरू हो चुका है और इसको लेकर के मधुपुर के तमाम छठ घाट की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अभी मैं हूं शहर के सबसे हृदय स्थली झील तालाब छठ घाट पर, जहां आप देख रहे हैं देर रात में भी पंडाल निर्माण का काम हो रहा है और कारीगर लगे हुए हैं। दिन में नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा साफ सफाई कराई जाती है और जो इसके व्यवस्थापक हैं, जो आयोजन समिति के लोग हैं, तमाम इस कार्य को बेहतर बनाने की दिशा में बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि जो झील तालाब है आकर्षक ढंग से विद्युत सज्जा से सजाया गया है। साथ ही जो झील तालाब तक आने के जो भी रास्ते हैं, उन रास्तों को भी विद्युत सज्जा से आकर्षक पंडाल के द्वारा, तोरण द्वार के द्वारा सजाया गया है कि जो भी छठ व्रतियाँ हैं, श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पहुँचेंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और एक माहौल जो छठ में मधुपुर में हर वर्ष रहता है, उस माहौल को बनाने की तैयारी चल रही है, कोशिश चल रही है। तमाम कई लोग यहाँ पर मैं रात में आते हैं, सेल्फी लेते हैं। कुछ लोग यहाँ हैं जो इस बार के छठ को देखने के लिए यहाँ हैं। हमारे साथ हैं विवेक सांडिल्य जी, जो कि दिल्ली से आए हुए हैं और दिल्ली में रहते हैं लेकिन मधुपुर के वासी हैं और छठ में हमेशा आते हैं। पेशे से ये भी पत्रकार है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इस बार तैयारी बहुत अच्छी है और जैसे कि मैं अपने भाई के साथ हूँ यहाँ पे, बड़े भाई है मेरे यहाँ पे, और चूँकि मेरा घर बगल में ही है तो मॉनिटरिंग रहती है यहाँ पे। और जैसे साफ़ सफाई हुई है और जिस तरह मेहनत चल रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी कार्य प्रगति पर है और लगभग 2-3 हफ्ते से काम चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा है इसको देखना और इसको महसूस करना, इसको फील करना। चूँकि मेरा मकान यहीं पे है, घर है, मेरा पैतृक निवास यहीं पे है, तो जब आप देखते हैं कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, प्रगति पर हैं, तो अच्छा लगता है। क्या कहेंगे जो बाहर में रहना, दिल्ली का छठ और एक अपने शहर का, झारखंड में मधुपुर का छठ, क्या फील होता है? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा लेकिन वहाँ यमुना का विवाद आप जानते हैं। दिल्ली में यमुना का थोड़ा है प्रॉब्लम और उसमें गंदगी काफ़ी इशू रहता है। हालांकि इस बार की सरकार ने काफ़ी, नई सरकार बनी है दिल्ली में, तो उसको काफ़ी टैकल करने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन उसमें अब आप उसको गांव से और वो शहर से उसका कंपैरिजन कहीं से बनता नहीं है। गांव तो अल्टीमेट, आप प्योर एनवायरनमेंट, आप दिल्ली का EQI देख लीजिए अभी,
वो 400 प्लस चल रहा है। आप यहाँ के AQI देखेंगे वो 30 प्लस 40 प्लस मैक्सिमम 50-60 प्लस मिलेगा वो आपको। फ्रेंडली टू ब्रीद है वो, तो वो एक रहता है, तो वो कंपैरिजन नहीं है। इसलिए कोशिश ये रहती है कि हर साल छठ जो है वो अपने पैतृक आवास पे मधुपुर में आके मनाया जाए, वो एक कोशिश रहती है। और भी आए हुए हैं, गुड्डू जी हैं, किस रूप में देख रहे हैं इस बार जो छठ मधुपुर में हो रहा है, जो माहौल बना हुआ है? अच्छा, मेरे घर बगल में ही है वैसे, तो मैं मतलब काफ़ी सालों से हमने मतलब होम टाउन आता रहता हूँ छठ की पूजा में। और इस बार मुझे तैयारी काफ़ी मतलब लोग काफ़ी जोश में, तैयारी बहुत मतलब क्या कहें बहुत अच्छी है। मतलब बहुत लोग प्रोएक्टिव है, नगर पालिका प्रोएक्टिव है, लोग वॉलेंटियर प्रोएक्टिव है। मतलब यहाँ पे तैयारी, छठ घाट की तैयारी बहुत काफ़ी मतलब मुझे मैं मतलब मेरे दिल में खुशी है बहुत ज़्यादा कि मतलब इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिवनेस है। तालाब भी बहुत ज़्यादा साफ़ है और लोग लगे हुए हैं, मतलब 5-6 दिन पहले से लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं काफ़ी प्रोत्साहित हूँ कि मतलब ये इतना बढ़िया चल रहा है और सब कुछ अच्छा है इस बार। तो मुझे लग रहा है कि इस बार छठ पूजा बहुत अच्छे से बनेगी यहाँ पे और मैं काफ़ी उत्साहित हूँ इस चीज़ के लिए। तो सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और जब अपने घर का छठ, जब उनको लगे कि दूर से आते हैं, साल में वर्ष में 1 से 2 बार आते हैं और छठ में जब आने का मौका मिलता है और मधुपुर के उत्साही युवक जब इस काम को करते हैं, तो ज़रूर एक धन्यवाद बाहर से आए लोगों के द्वारा मिल रही है आपको। सोनू जी जो कि इस झील तालाब छठ घाट समिति के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्रोत्साहन आपको मिल रहा है, और कैसा तैयारी क्या है, क्या कुछ और होने वाला है? होने वाला तो आप भी देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से चल रहा है, वीडियो के माध्यम से चल रहा है। और लोग अभी यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं अगल बगल के, वो भी सब बहुत ही खुश है इस बार। वो लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग जितने आज तक ऐतिहासिक इस तरह का सजावट झील तालाब घाट पे हम लोग नहीं देखे हैं। ये लोग भी बहुत खुशी है और हम लोग का साथ भी दे रहे हैं। और उसके बाद इस बार तो अभी 2 दिन समय है हम लोग के पास। अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सजावट बहुत बाकी है। आप देख सकते हैं ये गली भी हम लोग पूरा सजा दिए हैं। उधर आपका मणिकांत दुबे जी का भी गली हम लोग सजा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मंदिर जो बन रहा है, उसको आप दिखा सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि आप एक बहुत ही आकर्षण केंद्र रहेगा इस बार। मंदिर डबल फेस में मंदिर है, चारों तरफ जितने भी घर में छठ हो रहे सबों को हमने पंडाल बना के दिया है और सबों को घाट में फूल लगाएंगे हम लोग। कलकत्ता मेरा टीम के कार्यकर्ता कुछ गए हुए कलकत्ता फूल लाने के लिए। सारे घाट में फूल की सजावट होगी इस बार और मुख्य आकर्षण का केंद्र भी इस बार झील तालाब घाट होने वाला है। और आपका मुख्य आकर्षण इसमें है कि बनारस के पुरोहितों के द्वारा इस बार उगते हुए सूरज को हम लोग गंगा आरती का प्रोग्राम रखे हुए हैं। ये हमारा मुख्य आकर्षण है। चलिए, तो काफ़ी कुछ कार्यक्रम यहाँ पर में है, बनारस की भी छवि यहाँ देखने को मिलेगी और कई लोग और भी हैं हमारे साथ। सेक्रेटरी है चौधरी जी, किस रूप में इस बार छठ पूजा हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा से बने और मधुपुर के जितने भी हैं सबने हम लोग को बहुत सहयोग किया है, बहुत सराहना दिया है और बहुत प्रेरित किया है कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि मधुपुर के लोग बहुत खुश होंगे इस चर्च से और हम सभी मधुपुर वासियों को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के साथ में सहयोग किए हैं और प्रोत्साहन के लिए बहुत प्रेरित किए हैं। तो छठ की तैयारी को लेकर सभी लोग लगे हैं, तमाम मधुपुर वासियों का आप देख सकते हैं। शाम के रात के दौरान भी लोगों की भीड़ यहाँ पर है और भी लोग हैं हमारे साथ। तो पप्पू जी, चौधरी जी, किस रूप में इस बार जो छठ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी क्या है? छठ पूजा हम लोग सनातन का बहुत बड़ा पर्व है। हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और जहाँ तक हो रहा है हम लोग अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा करेंगे, यही हम लोग का भावना है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं सब। बिल्कुल सबों का उत्साह चरम पर है और तमाम मधुपुर के जितने भी लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, शहर के गण्यमान हैं, उनका सहयोग इस छठ पूजा में रहता है और सबों के सहयोग से इस पूजा को संपन्न कराने में पूरी सभी लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कई उत्साही युवक हैं। सागर जी, किस रूप में आप लोग छठ की तैयारी में लगे? या हम लोग तो हर साल की भांति इस साल और उससे भी कैसे ज़्यादा भव्य हो इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और तैयारी आप देख ही रहे हैं, घाट हो चाहे रोड हो, हर जगह सजावट चल रहा है। यहाँ हमारे साथ है मधुपुर नगर परिषद के पूर्व
नगर परिषद के अध्यक्ष संजय यादव जी, और बीड़ा उठाया है इस बार की पूजा को बेहतर बनाना है। क्या लग रहा है, कैसा उत्साह है लोगों में और लोगों का क्या अपेक्षाएं? देखिए, पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस पूजा के पर्व में आप लोग आए घाट को देखने के लिए। जब हम लोग घाट पर पहला दिन बैठक किए थे, सोनू जी थे उस समय, अध्यक्ष का घोषणा भी नहीं हुआ था, कमेटी का घोषणा भी नहीं हुआ था, और हम लोग यहीं पे बैठ के तय कर रहे थे कि इसको अब बहुत अच्छा तरह से बनाना है और खूबसूरत बनाना है। देवघर में जो गढ़वा नदी में जैसा बनता है, गढ़वा नदी में, उससे बेहतर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करना चाहिए। जिला से टक्कर लेना है तो जिला से लेंगे, क्या इधर उधर लेंगे। हम लोग जिले से टक्कर लिए कि अपना जिला से टॉपर बनना है हम लोग को, तो उसमें हम लोग पूरा टीम आगे किए। आपको सोनू गुप्ता को अध्यक्ष के रूप में, सचिव बनाए हम सुमन चौधरी को, बाकी सब टीम के सदस्य हैं हम लोग। इन दोनों के नेतृत्व में हम लोग इसको बड़े पैमाने पर करने का प्रयास किए, और सभी सदस्य इसमें काफ़ी रोल अच्छा रहा लोगों का। और साथ ही मधुपुर वासियों का जो प्यार, जो आशीर्वाद हम लोग को मिला और मिल रहा है, इससे हम लोग और उत्साहित हैं। और हर दिन एक नया आइटम का प्रस्ताव दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो हम लोग उस और बढ़ रहे हैं। और बहुत बढ़िया तरीक़ा से अभी जो आप देख रहे हैं व्यवस्था यहाँ पर, ये 40% हुआ, अभी 60% बाकी है, जो एक दिन के बाद आपको दिखाई देगा पूरा सजावट और पूरी व्यवस्था। पहले दिन हम लोग यहाँ पे आपका शुद्धिकरण किए थे, गंगा जल ला के सुल्तानगंज से पूरा तालाब को हम लोग यहाँ से लेकर और सब जगह में शुद्धिकरण किए। दूसरा कि अभी आप पंडाल का देख रहे हैं, बड़ा पंडाल बनाए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था आप देख रहे हैं, हर जगह पर बढ़िया से बढ़िया लाइटिंग का हो, उसका व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग लगे हुए हैं। और जो लोग हैं श्रद्धालु जो पूजा कर रहे हैं मधुपुर में, जिनके घर पे हो रहा है, उनके लिए हम लोग यहाँ पे लकड़ी का भी व्यवस्था किए हैं। खरना में अगर मान लीजिए आपको प्रसाद बनाने में लकड़ी नहीं मिल रहा है या कोई तरह का दिक्कत है, तो लकड़ी का भी व्यवस्था हम लोग कर दे रहे हैं। कल हम लोग घाट का गोबर से भी हम लोग जो है निपाई करेंगे, फिर वो एक अच्छा से करेंगे। तीसरा दिन गंगा आरती जो होगा उसमें भी देखिएगा काफ़ी बहुत बढ़िया तरह से होगा। तो ये परंपरा हम लोग चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर मैं इस बार जो है, जैसा इन्होंने कहा कि देवघर जो कि जिला है हमारा, और जिला से भी बेहतर पूजा इस बार छठ पूजा मधुपुर में मनाने की यह संकल्प तमाम मधुपुर वासियों ने लिया है और उसको पूरा करने में तत्पर हैं और लगातार काम कर रहे हैं। बेहतर कार्य हो रहा है। और देख रहे हैं आप कि रात के समय में भी लोग, शहर के जो लोग हैं वो घूमने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और ये आकर्षण का एक अलग केंद्र हो गया है। जैसा कि तमाम और भी कई लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस रूप में पूजा को देख रहे हैं, और जो इस बार साज सज्जा जो दिख रही है, जो मधुपुर की एक अलग अद्भुत छवि सामने आ रही है छठ पूजा की, इसको लेकर कितना उत्साह है। मोती सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद रामचंद्र झा जी। छठ पर्व का त्यौहार प्रकृति और सूर्य के उपासना का त्यौहार है, और हम सबों के लिए भक्ति और आस्था की पराकाष्ठा का पावन पर्व है, महापर्व है। और इसमें काफ़ी लगन से, काफ़ी आस्था के साथ सारे लोग, पूरी छठ पूजा समिति लगी है, जिसमें विभिन्न लोग हैं, विभिन्न मंच के हैं, विभिन्न क्लब से हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि सूर्य भगवान की उपासना अच्छे तरीके से करनी है। कोई तरह के विवाद हम लोग यहाँ होने नहीं। संदेश है कि कोई तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत पूरे प्रशासन, हर तरह का अपने मधुपुर में जितने प्रशासन है, पुलिस का हो, बिजली का हो, नगर परिषद हो, बखूबी अपने दायित्व को निभा रहा है। वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। ये पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है, और आप इसी के लिए डेप्यूट हैं। आपको वेतन मिलता है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, जनता के टैक्स के पैसे से आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आप बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, इसकी हमको खुशी है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। आगे भी उम्मीद है अगले साल इससे बड़ा कार्यक्रम होगा, जागरण होगा। और शुद्धिकरण की बात, तो शुद्धि तो हम लोग अपने घर में आम के पत्र से भी पूजा, हर एक पूजा के पहले अपने आप को भी शुद्ध करते हैं। तालाब को दूर, अपने आप को, अपने घर के, अपने आंगन को, अपनी चौखट को शुद्ध करते हैं। हमारी पौराणिक मान्यता है, इसमें कोई विवाद करने की बात नहीं है। एकदम बम बम रहिए। हर हर महादेव, जय छठी मैया।
सबों के आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समन्वय के साथ पूजा हो रहा है। अवनी जी क्या कहेंगे, पूजा की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है? पूजा की तैयारी पहले भी छठ पूजा अच्छा हुआ था, लेकिन समय बदलता गया, सब कुछ नया रूप स्वरूप हुआ, तो इस बार कमेटी का विस्तार हुआ। कमेटी भी हम लोग सब जुड़े और प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से पूजा हो, लोगों को अच्छा लगे, एक अच्छा वातावरण हो, बस यही है, कोशिश है। तो साफ तौर पर मैं देखा सबों ने एक स्वर में कहा कि मधुपुर का जो मधुपुरियत है, सबों का जो उत्साह प्रेम एक साथ बन रहा है और सभी मिल करके इस छठ के आस्था के पर्व महापर्व छठ में सभी मिलजुल कर मधुपुरियत को बनाए रखने के लिए और मिलजुल करके एक अलग ही मकाम हासिल किए हैं। और साफ तौर पर में जो साज सज्जा है ये अद्भुत है और एक अलग छवि देखने को मिल रही है। अब लगातार हर दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम होना है और फिर कुछ ही घंटों के बाद अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ और फिर उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ के साथ पर्व का समापन। अपने सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन, न्यूज़ मधुपुर।